तो ये वादा रहा कि इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर हम लोग जो है प्रेफरेबल पिक्स आपको इस सेगमेंट में बताते हैं और इसमें हमारी मदद करते हैं जो हमारे दिग्गज मेहमान होते हैं। तो सबसे पहले मुदित जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा सर, क्या कहाँ देखना चाहिए यहाँ पर, और आज है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के हिसाब से कौन से बेहतर मूव दिख सकते हैं सर? देखिए, कल जो लास्ट में हुआ उसके चलते चार्ट्स भी थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं, बट फिर भी हम जो सेक्टर चल रहा है उसके साथ ही जा रहे हैं, दैट इज आईटी। और दो स्टॉक लेके आए हैं, दोनों आईटी के स्टॉक हैं जी। और दोनों में फ्यूचर्स में पोजीशन बनानी है क्योंकि ऑप्शंस की वैल्यू समझ नहीं आ रही थी फ्रैंकली स्पीकिंग, तो इसलिए देना वो ठीक नहीं था। तो हम बात कर रहे हैं टीसीएस खरीदारी करने की सलाह है और हो सकता है ओपनिंग नोट पे कुछ एडजस्टमेंट हो तो 20 रुपये 25 रुपये नीचे अगर मिलता भी है तो एक बार बाइंग का मौका होगा। और टारगेट्स बनेंगे 2520 के, ये फ्यूचर के लेवल हैं। 2520 के टारगेट्स के लिए टीसीएस को लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 2440 का। चार्ट्स बहुत अच्छे हैं और नेस्डेक में भी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा और बाइंग देखने को मिले। और प्लस जिस तरह से लोअर लेवल से आईटी के सारे स्टॉक्स में रिवर्सल आया है, अभी और देखने को मिल सकता है। तो टीसीएस खरीदारी का मौका होगा 2520 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 2440 का होगा। दूसरा स्टॉक टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी के भी चार्ट्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, रिसेंटली लो बनाया, ईयरली लो, और वहां से अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिले हैं। और 521 प्लस डेली सुपर ट्रेंड, सारे जो इंडिकेटर्स हैं सबको निकाल दिया है, तो हमें लगता है तेजी बन सकती है। तो टाटा एलेक्सी में भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 3840 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस 3690 का होगा। और अगर टाटा एलेक्सी के लिए एक एडिशनल लाइन हम ये बोलेंगे कि सब कुछ ठीक रहता है, कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आता है, तो हो सकता है अगस्त सीरीज में 4100 तक के अपसाइड मूव टाटा एलेक्सी दिखाए। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो सर को दिख रहा है यहाँ पर। और सर एक चीज़ और मैं बहुत शॉर्ट में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा था यहाँ पर निफ्टी आईटी इंडेक्स को लेकर, क्योंकि जिस लेवल पर अभी खड़ा है सर, क्योंकि 200 डे में जो है उसके पास ही है सर, आपको लग रहा है इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक वापस एक स्थिति जो बनेगी तेजी की बन सकती है, और इसमें आपको गुंजाइश दिख रही है यहाँ पर? बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि आप देखिए फ्राइडे के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग किया था और वहां पर उसने सपोर्ट ले लिया अपने डेली सुपर ट्रेंड का और 21 ईएमए का। और आप देखेंगे एक रिवर्सल कैंडल बना के हेल्दी करेक्शन लेकर फिर रिवर्सल कल के सेशन में आया है, तो कहीं ना कहीं ये साउंड कर रहा है कि अभी मुझ में दम बाकी है और भागने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर से एक बार पॉज लेने के बाद रैली के लिए तैयार हो चुका है। तो सब कुछ ठीक रहता है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्लोजिंग का एडजस्टमेंट है और उसका मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है वो मैटर करेगा। बाकी अगर आईटी इंडेक्स ये सब ठीक रहता है तो 33,000 तक की रैली दिखाने के लिए तैयार है। बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। चलिए ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर राय निकल के आ गई और हमने निफ्टी आईटी के ऊपर भी क्लैरिटी ले ली यहाँ पर। अब आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। वरुण जी, आप बताइए सर, आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स रहेंगे? जी देखिए, जो आज एक स्टॉक्स निकल के अच्छा आया है, यहाँ पर कैपिटल मार्केट थीम है, वहां पर हम कंटिन्यू करेंगे। और 361 वैम, वहां पर आप देखिए काफी बढ़िया एक कंसोलिडेशन चल रहा है, करीबन 1050 से लेके 1150 पर क्लोजिंग आया। उसके बाद अब जो हायर बेस है वो एस्टेब्लिश कर रहा है करीबन 1130 1125 के जोन में। 1130 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 361 वैम हम बाय करेंगे। कंडीशनल बाय रहेगा 1160 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तब आप बाय करेंगे। 1200 और 1245 दो टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस आपका 1130 रहेगा। आज शायद बीएससी के भी रिजल्ट्स हैं, तो दर्शक इस चीज़ को भी ध्यान रखें यहाँ पर। और सर की तरफ से यहाँ पे जो है अगस्त फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पे वीवैम 361 को लेकर जो है वो राय निकल के आ रही है। तो सर एक स्टॉक ही रहेगा? जी एक ही रहेगा। ठीक है। रचित सर, आपके रेडार पे क्या रहेगा सर? ऊनो मिंडा, आज रिजल्ट्स भी हैं, थोड़ा सा फोकस करके रखिए। कल जिस तरीके से सेकेंड हाफ में इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है और क्लियर केस ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। अगस्त फ्यूचर 1210, अभी मुझे नहीं पता ये फ्यूचर की प्राइस है कैश की है, मैं जो देख पा रहा था 1210 था। और स्टॉप लॉस होगा आपका 1188 का। टारगेट पहला होगा 1236 और दूसरा 1268। इन दो टारगेट्स के लिए ऊनो मिंडा अगस्त फ्यूचर में हम पोजीशन बना सकते हैं विद अ क्लियर केस थिंग इन हेड की रिजल्ट है, तो थोड़े से प्रोएक्टिव रहिएगा विद ऑल द लेवल्स और चाहें तो अकॉर्डिंगली प्लेस करिएगा। इस ट्रेड को खाली मत छोड़िएगा।
और जो हमने अभी देखी है पूरी सिचुएशन बनती हुई, अगर आप इसको एज अ इंट्राडे ट्रेड ही ले रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट अगेन 310 तक कोशिश करिएगा इफ यू कैन एग्जिट। एल्स मार्जिन पोजीशन इस तरीके से रखिएगा कि पोस्ट क्लोजिंग में अगर आपको कोई वेरिएबिलिटी आती हुई दिखे तो उसके लिए आप कहीं प्रिपेयर्ड रहें। बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा मुद्दू जी, एक चीज़ और मैं कहूँगा आपसे, एक बार देखना सर जुबलेंट फूड्स के चार्ट्स क्या है, यहाँ पे कोई रिवर्सल का इंडिकेशन कुछ बन रहा है काइंड ऑफ? बिल्कुल सर, 495 तक की रैली बननी चाहिए। बहुत अच्छा रिवर्सल चार्ट्स पर हो गया है और मैं बोलूंगा डबल बॉटम पैटर्न करीब 405 402 के आसपास कंप्लीट हुआ है और अच्छे रिवर्सल हैं। ये रैली 495 और 500 तक बिल्कुल जानी चाहिए। तो कोई भी डिप देखने को मिले, बाइंग अपॉर्चुनिटी, बहुत बढ़िया चार्ट्स और बहुत बढ़िया रिवर्सल देखने को मिल रहा है। मैं 500 तक के लिए तो बुलिश हूँ, बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। एक और स्टॉक है सर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अगर हम लोग देखें तो JSW स्टील। वरुण जी, JSW स्टील देखेंगे सर एक बार चार्ट, कैसे लग रहे हैं सर इंडिकेशन? जी बिल्कुल जी, देखिए अर्निंग्स के बाद आप JSW स्टील की बात करेंगे तो एक रेंज में चल रहा है, करीबन 1250 से लेकर 1290। कल के सेशन में एक अच्छी क्लोजिंग थी 1290 के अराउंड। आप देखिए वो एडजस्टमेंट के हिसाब से क्लोजिंग थी या फिर एग्जैक्टली क्लोजिंग मिली है, बट एक क्लोजिंग अच्छी दिख रही है। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 1250 का, और यहाँ पर 320 से लेकर 340 ये दो टारगेट यहाँ पर हो सकते हैं। एक अच्छा बुलिश पैटर्न है और यहाँ पर ऊपरी स्तर पर जा सकता है करीबन 340 तक। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 1250 का। चलिए, तो सर की तरफ से यहाँ पे दो स्टॉक्स पे जो चार्ट पैटर्न बता रहे हैं कि पॉजिटिव है। यहाँ पे एक आखिरी स्टॉक मैं इस पे लेना चाहूँगा, फिर हम इस सेशन को फिलहाल के लिए यहाँ पर जो आगे बढ़ाएंगे। एक फेडरल बैंक और सर मैं देखना चाहूँगा, रचित सर आपके नज़रिए से चार्ट पैटर्न क्या कह रहे हैं? क्या यहाँ पर भी आज की स्थिति में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है क्या? देखिए एक रनअप बहुत ज्यादा कर लिया है इसने लोअर लेवल से, और आप देखिए जो हमारा पी मल्टीपल भी इंडस्ट्री मीडियंस के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है। जो परफॉर्मेंस रहा है जून क्वार्टर का वो अच्छा रहा है। फ्रेश पोजीशन करंट लेवल्स पे मैं थोड़ी सी अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को जरूर रन अप करें। जिस तरीके से ये पोजीशन है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 386 और 386 के बाद 394 लेवल्स तक जाता हुआ दिख जाए। मैं फ्रेश पोजीशन अवॉइड इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को जो इसमें स्टॉप लॉस दिख रहा है वो 354 लेवल्स का दिख रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता। जिनके पास पोजीशन है 354 के लेवल्स के साथ गोइंग फॉरवर्ड एक बार पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, बट फ्रेश पोजीशन इज अ क्लियर अवॉइड। चलिए, तो 5 से 6 स्टॉक्स के बारे में बात हो गई, जिसमें से 4 से 5-6 स्टॉक्स पे जो है सर की जो हमारे दिग्गज मेहमान उनका यहाँ पे मोहर लगती हुई दिख रही है। चलिए, अब हम लोग फिलहाल के इस सेगमेंट को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए।